नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ईपीएस 95 पेंशन के एक और वीडियो में। जी हाँ साथियों, ईपीएस 95 को लेकर के नेशनल एजुटेशन कमेटी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति और दक्षिण भारत में लगातार नए नए आंदोलन, नए नए मिशन की शुरुआत कर दी गई है। आप देख सकते हो, स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहा होगा, एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा जिसमें 28 से 2026 को ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की दिल्ली से जो गूंज उठी थी, उस दिल्ली से गूंज अब साउथ में भी हो रही है। और साउथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तेलंगाना में ये आंदोलन, साउथ इंडिया तेलंगाना में ये आंदोलन की शुरुआत की गई है। तेलंगाना में नई जगह पे कई ऐसे सभाएं की जा रही है। कमांडर अशोक राव साहब वहाँ पर उपस्थित होंगे। कमांडर अशोक राव साहब ने क्या कहा है इस पूरी मीटिंग में, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तथा ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को लेकर के साउथ इंडिया में जो मिशन चालू किए गए हैं, उस मिशन के अंतर्गत जो साउथ में नई सरकारें बनी है, चाहे आप देख लो केरल में, चाहे आप देख लो तेलंगाना में, चाहे आप देख लो तमिलनाडु में, कर्नाटक में, इस तरीके से साउथ इंडिया में अगर ये सभी राज्य एकत्रित होते हैं, यहाँ के सीएम से मुलाकात होती है और यहाँ के सीएम से मुलाकात होने के बाद में अगर राज्य सरकारें इस बात को अप्रूवल देती है कि जो साउथ इंडिया में जो ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी है, इन पेंशन कर्मचारियों की पेंशन की वृद्धि को लेकर के जो 7,500 रुपये की हम बात कर रहे हैं, ये 7,500 रुपये की बात अगर राज्य सरकारें भी मानती है और राज्य सरकार अगर इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं और ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की अगर पेंशन में वृद्धि को लेकर के वो राज्य स्तर पर भी अपने पेंशन कर्मचारियों को वृद्धि कर सकती है। इसको लेकर के केंद्र सरकार से लगातार बात चल रही है और अगर राज्य सरकारें भी इसमें इंक्लूड होती है, राज्य सरकार भी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि को लेकर के बात अगर करती है या केंद्र के सामने अपने राज्यों के लोगों के लिए अपने अपने राज्यों के ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के सदस्यों की अगर बात की मांग उठाती है, तो इस पर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बढ़ेगा। ये पोस्टर जारी किया है, कुछ और पोस्टर में दिखाने वाला हूं। तथा ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए जो कमांडर अशोक राव साहब ने बयान जारी किया है, वो भी आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ये देख सकते हो आप, इसमें ये हिंदी में पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों का महासम्मेलन दक्षिण भारत में किया जा रहा है, जिसमें माननीय कमांडर अशोक राव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएसए के, नेशनल एजुटेशन कमेटी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के, पूरे देश के जो एकत्रित पेंशनर्स हैं, उन पेंशनर्स में नेशनल एजुटेशन कमेटी जो लगातार आपकी बात उठाती है, उनके कमांडर अशोक राव साहब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो 28/6/2026 को समय सुबह 9:30 बजे स्थान श्री त्यागरा गण सभा, चिक्कड़पल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना में समक्ष नेतृत्व एवं मुख्य मार्गदर्शक माननीय कमांडर अशोक राव साहब जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत के सभी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी तथा सभी नेशनल एजुटेशन कमेटी पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रार्थनीय है। इसका आयोजक श्री लक्ष्मी करवाड़ी, प्रांतीय अध्यक्ष तथा समस्त नेशनल एजुटेशन कमेटी के द्वारा किया गया है। और इस पूरे महासम्मेलन में इस बात को उठाया गया था कि अब हमारे अगले कदम क्या होना चाहिए और ये अगले कदम हम दक्षिण भारत से शुरुआत करें, क्योंकि दक्षिण भारत में नई सरकारें बनी हैं और वो आपकी बात, आपकी जो मांगे हैं उनको मानेगी और जल्द से जल्द पूरा करेगी। आप देख रहे हो कि तमिलनाडु में जो नई सरकार बनी है, लगातार वो पहले से ही एक्टिव है। वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए। थालापति विजय जो वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने इसी के चलते हुए दक्षिण भारत में ये सारे आंदोलन किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दक्षिण भारत से ये उम्मीद जगी है कि दक्षिण भारत में जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की मांगों को लेकर के नए प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इधर एक डेलीगेशन कमेटी जो है वो दिल्ली लगातार लगी हुई है और दिल्ली में जो मनसुख मांडविया जी है और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए लगातार एक कमेटी जो है वो दिल्ली में ही स्थित है। लगातार नेशनल एजुटेशन कमेटी और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अन्य सदस्य जो हैं, आप सभी लोगों के साथ में खड़े हैं। कमांडर अशोक राव साहब और जो भी छोटे छोटे दल हैं, वो सारे के सारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की वृद्धि को लेकर के बात कर रहे हैं। मैं इसके पहले बता दूं आपको कि नेशनल एजुटेशन कमेटी और अन्य जितने भी दल थे, उनकी मांग 7,500 रुपये को लेकर के थे। और एक बीएम करके एक संगठन है जिनकी मांग 5,000 रुपये, जो सरकार का संगठन बताते हैं। लेकिन
ऐसा नहीं है, हमारी मांग जो है 7,500 रुपये को लेकर के है और 7,500 रुपये ही हमारी की पेंशन में वृद्धि होगी। इसके पहले ईपीएफओ के एक अधिकारी ने 3,000 रुपये पेंशन करने की बात को स्वीकारा था, लेकिन हमें 7,500 रुपये पेंशन चाहिए और 7,500 रुपये की पेंशन में वृद्धि जो है वो अब हमारी मांगे पूरी होने वाली है। क्योंकि साउथ इंडिया में ये आंदोलन चालू हो गए। साउथ इंडिया से जब ये आंदोलन आगे बढ़ेंगे, उत्तर भारत की ओर चलेंगे, नॉर्थ इंडिया से सारे हम ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे और हमारी मांगों को लेकर के हम सरकार से इस मांग को पूरी करवाएंगे। लगातार आप लोगों के संघर्ष की आपके संघर्ष की जो लगातार बातें कही जा रही है, लगातार प्रधानमंत्री भी इस बात को अब मानने के लिए तैयार है कि ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि होना चाहिए। क्योंकि ये लगातार 11-12 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी पेंशन में वृद्धि 7,500 रुपये होना चाहिए। अब इसको लेकर के केंद्र सरकार कब अपनी राय प्रस्तुत करती है, केंद्र सरकार कब आपके खाते में 7,500 रुपये देती है, इसको लेकर के अभी कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है, लगातार इंडिकेशन दिए जा रहे हैं, लगातार आता मी मागच्या वेळेस बोललो होतो, परत एकदा आठवण करून देतो. आपली जमीन सपाट होती महाराजांची, काही माहिती होतं का आपल्याला? याबद्दल 10 वर्षापूर्वी आपल्याला काही माहित होतं का? आज आपल्याला माहित झालं. पार्लमेंटमध्ये आपला प्रश्न सगळ्यात मोठा घालतोय. ही लहान गोष्ट नाहीच आहे. आपण हातपाय लोक आहे. तुम्ही फॅक्टऱ्या बंद करू शकता का? बोला. विजेचं बटन ऑफ करू शकता का? एसटीवर संपर्क करू शकता का? आपण शक्तीहीन माणसं आहे. रिटायर झाले. आपल्याला 10 वर्षापूर्वी हा मुद्दा सुद्धा माहीत नव्हता. जो माहीत झाला आणि आज त्याचे परिणाम मी तुम्हाला सांगतो. कोणी म्हणतो काय मिळालं? तुम्हाला सांगतो काय मिळालं. पहिली गोष्ट ही मिळाली की जो माणूस आज खाटेवर झोपला होता, तब्येत बिलकुल खराब आहे, असा माणूस जो वयस्कर आहे, त्याचा शीत झालेला आहे, शक्ती नाही, शक्तीहीन झालेला आहे, असा माणूस दिल्ली जाऊन म्हणतो असा कसा देत नाही. बाबाच आहे, तुमच्या बाबाच नाही. ही शक्ती कुठे? ही संघटनेची शक्ती. त्या माणसाला हा इतकं चैतन्य कसं निर्माण झालं? ही संघटनेचं चैतन्य. संघटनेमुळे झालं. माझ्यासारखा सामान्य माणूस मी म्हणतो झालाच पाहिजे का? सरकारची पगार घेणारा एवढं मोठं संघटन आज उभं राहिलं, दुर्बळ आज सरकारला सगळ्यात जास्त प्रश्न कोणी विचारत असेल, आता सगळे ईपीएसचा प्रश्न संसदेने सगळ्यात जास्त गाजतोय. हे तुमच्या शक्तीचं प्रतीक, तुमच्या एकतेचं प्रतीक. एवढंच नाही, आज जो माणूस ताईंनी सांगितलं, तो माणूस पुढे कळून आला, बोलून आला, भाग घेऊन आला, त्याचं आयुष्य वाढून राहिलं, तिचे रोग दूर होऊ राहिले. ते मी निरीक्षण करून पाहत नाही. काही होत नाही, काय झालं, आपलं काय करेल असं म्हणणारा माणूस आंदोलन करू शकत नाही आणि त्याची करू नाही. असा कसा देत नाही का बापाचं हे माझी हिंमत असेल तर आंदोलन करा. आणि ते आंदोलन आपलं झालेलं आहे. तुम्ही लहान माणसाने तुम्ही आज भारत स्थापन केलेलं आहे. तुम्ही आज भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरचं सगळ्यात मोठं आंदोलन चालवलेलं आहे. चालवलं बरोबर आहे का? आणि तरी ही हिंमत आहे की आयुष्याच्या पुन्हा मशाली भेटू, पण या आपलं काम होणार आहे, पण आपलं काम संपणार नाही. काम होणार आहे, पण काम संपणार आहे का? आता आंबेडकर साहेबांनी सांगितलं एसटीच्या 5 समजतात. असे अनेक मुद्दे आहेत, प्रत्येक डिपार्टमेंटचे आहेत. आपल्याला पेन्शन मिळाले, आपल्याला मेडिकल फॅसिलिटी पाहिजे, पेन्शनचा मुद्दा सोडवायचा. अहो हे डिपार्टमेंट ते झालेले असतात की तुमचं काम झाल्यावर अर्ध्या लोकांनी पेन्शन जमा होईल, आपल्याला होणार. कोण काय करणार?
देखिए साथियों, कमांडर अशोक राव साहब की बात आपने सुनी। कमांडर अशोक राव साहब आपको लगातार ये बात कह रही है कि जो सरकार 3,000 रुपये पेंशन करने की बात कह रही है और सरकार 1,000 से पेंशन बढ़ाने की बात कह रही है, वो सरकार इसलिए बोल रही है कि आपका संगठन जो है वो आपका संगठन मजबूत है, आपके संगठन में वो ताकत है, इसीलिए सरकार जो है सरकार झुक रही है। और सरकार को झुकाने के लिए सबसे पहली बात आपको आपके संगठन को मजबूत करना होगा। आपका जो संगठन है, इस संगठन को आपको जितनी ताकत दे सकते हो उतनी ताकत देना पड़ेगी। अगर आपका संगठन मजबूत नहीं रहा, आपके संगठन में अगर ताकत नहीं रही, तो सरकार फिर आपके लिए नहीं झुकेगी। और यही ताकत है कि आप सभी लोग जितने ज़्यादा इस संगठन को मजबूत करेंगे उतने ही ज़्यादा ताकतवर हम होंगे। और आप इस संगठन को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहे हो, लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि यही चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सही, सटीक और एक्टिव इन्फॉर्मेशन देता है। अगर हम नहीं इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो बताइए हमारा संगठन कैसे मजबूत होगा। और हमें जो 7,500 रुपये पेंशन है, वो 7,500 पेंशन एकत्रित करने के लिए एक साथ होना जरूरी है, एकत्रित एक संगठन जुट होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम एकत्रित एक संगठन में एकजुट नहीं हो पाएंगे तो हमारी ताकतें बिखरेगी। और जिस तरीके से सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, वो बात हमारी नहीं मानेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को इतना पहुँचा दीजिए कि हर EPS 95 पेंशन कर्मचारी के पास में ये वीडियो पहुंचे और कमांडर अशोक राव साहब की बात सुने। और हमारी जो 7,500 रुपये पेंशन को लेकर के मांग है, वो हमें इसी महीने में कंप्लीट पेंशन बढ़ करके खाते में आए। तो ये आपका प्रण है, आपके इस प्रण को आगे बढ़ाएं। देखिए कमांडर अशोक राव साहब ने और आगे क्या कहा है। आमचे वक्तव्य घेतले होते, पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन पाहिलं होतं आणि त्याच्यानंतर ती समिती जरी बदलली तर तो विषय कायम राहतो, ब्युरोक्रॅट कायम राहतात आणि त्याच्यावर निर्णय समितीने स्वतःचा निर्णय सरकारने दाखल केलेला आहे की यांची पेन्शन लवकरात वाढली नाही। पण ही कमी झालंय का? आपली जी जमीन सपाट होती, त्या सपाट जमिनीत आपण आपण काय ठरवलं? वीज बदलायची। मग काय कोणाची उदर कोणाची पहा आणि आपण वीज बदलायला लागलो। 2 महिने झाले, 4 महिने झाले, 2 पुरुष खाली गेली, 3 पुरुष खाली गेली, तरी विहिरीला पाणी लागेना, अशी परिस्थिती आली। मग आता एवढं सगळं विकून टिकून पैसे जमा करून दागिने म्हणून विहीर बुजू राहिलो। मग आता सोडून द्यायचं का? सोडून द्यायचं का? उद्या पुन्हा प्रयत्न करायचा? संध्याकाळी थकून आल्यावर बायको, नवरा, मुलं, सुना सगळे बसतात आणि मग विचार करतात, भाऊ पाणी तर लागलंच नाही। मग कोणी म्हणतं ते ज्योतिषाला विचारू, कोणी म्हणतो पाणबुड्याला विचारू, तिथं विचारत आहे, कोणी म्हणतं नवस करून करू, कोणी देवीला कबूल करू, आणखी कुठं परिमाणाला कबूल करू, ते सगळं झालं पण पाणी लागलं। बरोबर आहे की नाही? मग आपण उदरी मागून सोडल्या तर पाणी लागणार आहे। पण परिस्थिती अशी आहे की कदाचित उद्या एक पहाड मारल्यावर पाणी होईल। बरोबर आहे की नाही? म्हणून आपल्याला संकल्प पूर्ण केल्याशिवाय, पेन्शन मिळवण्याशिवाय आपल्याला काही बंद करण्याचा अधिकार नाही। विषय लहान नाही, 81 लाख पेन्शन जेव्हा आपण आंदोलन सुरू केलं बनसोडे साहेब, तेव्हा 65 लाख म्हणालो। आता कित्येक लोक आपले विचार म्हणून गेले, वर गेले, स्वर्गात गेले, वाट पाहतात, लढता करतात, पण तरीही पेन्शनरांची संख्या आता 81 लाख झाली। 81 लाख आणि जे लोक आज पैसे भरत आहेत त्यांची संख्या 7.5 कोटी। किती? 7.5 कोटी। त्या संख्येचा विचार करून या सरकारला काहीतरी करणं भाग आहे। आता आपण थोडेसे कमी पडतो, तुम्हाला खरं सांगतो, कमी कसे पडतो? प्रयत्नात नाही, पैशात कमी पडतो, आपल्याला फिरणं आपल्याला इतके लोक जाऊन नाही जाऊ करतील तरी बरं। आता हे एवढे लोक जमा
केळकर साहेब, आमच्या सगळ्यांची मंडळी इथे बसलेली, या सगळ्या लोकांनी एवढे प्रयत्न केले. तुम्ही स्वतः उन्हाळ्यात हा प्रयत्न आहे आणि या प्रयत्नामुळे आपल्याला यश नक्की मिळणार, काही शंका नाही आहे. फक्त आज उद्या एवढं तुम्ही धैर्य ठेवा आणि हिंमत हरवू देऊ नका. पुन्हा एक म्हणू नका राहू साहेबांना आत्ता माफ करा, मी माझ्या मनाचं सांगत नाही, मला जे पूर्ण समजतं तेवढं तुमच्याजवळ सांगतो. आणि तुमचा जर माणूस हे कसं झालेलं मी सांगतो, आता तुमच्याकडून तुम्ही पैसे घेतले नाही तर समजा तुमचं माझ्यावर कर्ज आहे, अध्यक्ष तुम्ही करायला पाहिजे, बरोबर आहे, तुमचा अधिकार, तुमचा माझ्यावर अधिकार आहे. तुमच्या पैसे सावकाराकडे, सावकार म्हणजे मंत्री, आता त्या मंत्र्याकडे मी जातो, तो मला म्हणतो उद्या देतो, मी तुम्हाला जे सांगतो उद्या देणार. आता पैसे तुम्हाला त्यांच्याकडे आणि गच्ची मध्ये बरोबर आहे का? मी तुमचा प्रतिनिधी, मी तुमचे पैसे घेतलेले नाही आणि